तुलिन बात कीजिए। रिलीफ क्रू गार्ड चढ़ गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 5:32। कल रात का टीओ था एंड टीओ था मेरा टाटा के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा रीज़न हुआ, लाइक OHE होता है जो ओवरहेड वायर जो होता है वो टाटा वाले रूट में ब्रेक हो गया था ड्यू टू बैड वेदर। तो उसकी वजह से हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया और अब हम जा रहे थे बोकारो। तो बोकारो जा रहे थे लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी स्टेबल हो गई थी। 23 बजे का टीओ था एंड हमारी गाड़ी स्टेबल हो गई है तुलिन में। और अभी हम हैं तुलिन में एंड हमारी गाड़ी का भी सिग्नल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे रिलीफ हुए हैं। तो अभी यहाँ से हमें वापस लौटना है मुरी। एंड जिस गाड़ी में लौटेंगे उसका स्टॉपेज यहाँ पे है नहीं, पर स्पेशल केस है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, तो उसमें ऑर्डर नंबर दिया जाता है और कोचिंग ट्रेन को यहाँ पे रोका जाएगा। एंड देखते हैं कौन सा ट्रेन रुकने वाला है। उसका स्टॉपेज है नहीं पर यहाँ रुक रहा है और उसमें बैठ के हम लोग वापस मुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो चुका है, गाड़ी स्टेबल हो चुका है, सारा काम ओवर, हम रिलीफ हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आज का दिन भी बहुत स्पेशल होने वाला है। स्टे कनेक्टेड। सुबह सुबह का वक्त है और मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी और थोड़े बहुत बादल आसमान में छाए हुए थे। तो चलते हैं हम प्लेटफॉर्म की ओर। हमारी गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में और हम थोड़े से वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह गए थे। हमारे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट पहले से ही अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट महोदय हैं। और ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं सामने, इसी ट्रेन को हमने स्टेबल किया है। टूटी फूटी ट्रेन जो आपको दिख रही है, तो इसको BRN बोलते हैं। इसका नाम था BRN MT अनारा। तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म पे लगे हुए इस पंखे के ऊपर पड़ी जिसका एक विंग बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। तो इसे देख के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हवा या तेज़ तूफान की वजह से टेढ़ा हुआ है या फिर किसी ने इसे टेढ़ा कर दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एनीवेज हमारी ट्रेन अभी आने वाली थी और हम लोग बिल्कुल तैयार थे। 18623 इस्लामपुर हटिया प्लेटफॉर्म पे एंटर कर रही थी और चलते हैं जल्दी से अपने लिए एक सीट ढूंढते हैं। और इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज है नहीं, इसको स्पेशली हम लोगों के लिए ही रुकवाया गया है। तुलिन बात कीजिए। रिलीफ क्रू गार्ड चढ़ गए हैं। ट्रेन में चढ़ते ही हमने स्टेशन मास्टर को बता दिया था कि हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं ताकि वो वापस से इस ट्रेन को सिग्नल दे सके और ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो सके। ठीक 5:51 पे हमारी गाड़ी खुल चुकी थी तुलिन स्टेशन से और अभी हम लोग बढ़ रहे थे मुरी की ओर। एंड अंदर बैठे पब्लिक को हमने बात करते हुए सुना। वो लोग आपस में कह रहे थे कि यहाँ तो स्टॉपेज नहीं है, गाड़ी यहाँ क्यों रुक गई। अब उन्हें कौन बताए कि यहाँ गाड़ी क्यों रुकी है। एनीवेज अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे मुरी की ओर। एंड तुलिन और मुरी के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो आई होप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो 5:51 में खुले हैं, देखते हैं मुरी कितने बजे पहुँचते हैं। स्टे कनेक्टेड। A few moments later. तो वक्त देखिए हो रहा था 5:58 और महज 7 मिनट में हम लोग पहुंच चुके थे मुरी। अभी एंटर कर रहे हैं और ये हमारा लॉबी। एंड यही छोटी सी दूरी को हमारी मालगाड़ी ठुमक ठुमक के चलते चलते 1 घंटे लगा देती है। एनीवेज हम पहुंच चुके थे मुरी और चलते हैं सबसे पहले लॉबी की ओर एंड जाके साइन ऑफ करेंगे और उसके बाद फिर इनका वॉकी टॉकी इनको हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे अपने क्वार्टर के लिए। और इसी के साथ इस गाड़ी को भी सिग्नल मिल चुका था और आप देख सकते हैं कैसे इसके ट्रेन मैनेजर जो है वो ग्रीन सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज कर रहे थे लोको पायलट के साथ। और इनको देख के हम सोच रहे थे यार ज़िंदगी हो तो ऐसी तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाएगी बहुत जल्दी। फिलहाल थोड़ा वक्त है, इंतज़ार करते हैं। रेलवे की संपत्ति यानी कि इनका वॉकी टॉकी इनको हैंड ओवर कर दिए थे और थोड़ा बहुत अपना T34 HF यानी कि टिकट भरना बाकी था, जिसमें कि हम अपना डिटेल्स लिखते हैं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ गए, कितने बजे डिपार्चर, कितने बजे अराइवल। तो इन सब चीज़ों को डाटा को फिल करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे साइन ऑफ करने के लिए। साइन ऑफ कर रहे थे कि तभी बगल वाले CMS पे हमें एक बहुत बड़ा सा शख्स दिखाई दिया। आपको भी दिखाई दे रहा होगा, आप पहचान ही गए होंगे, ये है मिस्टर महितोष। अभी आया है। कहाँ तक पहुँचा है गाड़ी? माइल से उठाएं और बराम पटक करके। तो हम लोग जनरली गाड़ी का चार्ज लेते हैं एक जगह पे, फिर उसको दूसरी जगह पहुंचाते हैं और फिर उसको स्टेबल करके रिलीफ हो जाता है। लेकिन महितोष के अंदाज में वो गाड़ी को उठाता है, दूसरी जगह पे पटकता है, फिर वहाँ पे उसको स्टेबल कर देता है। तो इसका अंदाज थोड़ा अलग है। आई होप आप लोग समझेंगे इनकी बातों को। बाल बहुत बड़ा हो गया है महितोष, बाल कटाना आज। कुतर कैसे देगा? क्या करें भैया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग निकल चुके थे और जा रहे थे वापस अपने क्वार्टर की ओर। एंड देखिए महितोष को हर चीज़ बोल के करवाना पड़ता है। बाय बाय करो। तो ड्यूटी ख़त्म और अब जा रहे हैं रूम। एंड
आज हेयर कटिंग कराना है थोड़ा सा, और गाड़ी का भी कुछ काम है, थोड़ा प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो वो सब ठीक कराएंगे। फिलहाल अभी जाके बैग वैग रखते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद फिर ब्रश करने के बाद कुछ ब्रेकफास्ट ढूंढते हैं। अभी तक तो कुछ पता नहीं क्या ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। फ़िलहाल आज का ड्यूटी ठीक ही रहा, और देखते हैं अगला ड्यूटी कब लगता है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। A few moments later. तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए थे, और आने के बाद काफ़ी तेज़ नींद आ रहा था, पर सोए नहीं, क्योंकि अगर एक बार सो जाएंगे तो फिर बस सोए रह जाएंगे। तो अभी उठे हैं, और अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 8:30 बज रहा है। एंड अभी जा रहे हैं मनीष के पास, क्योंकि उसका भी टीओ लगा है, और उसके बाद निकलेंगे, थोड़ा सा कराना है और कुछ सामान लेना है, वो सब भी ले लेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं, देखते हैं मनीष रेडी हुआ या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को और चलते हैं सीधा मनीष के यहाँ। और काफ़ी धूप निकल चुकी है, और जब आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है और ऐसा धूप आपकी आंखों पे पड़ता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। अभी वही फील कर रहे थे हम। फिलहाल अभी काम है तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। खुल नहीं रहा है। बेटा चलो बाहर, सब्जी वब्जी लेके आएंगे। चलो। तो अब ये जाएगा नहीं, इसको बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। आप इसको देख सकते हैं कैसे अजगर की तरह लेटा हुआ है, एंड अजगर कितना आलसी होता है, बिल्कुल वैसा ही आलसी है। तो ये जाएगा नहीं। फिलहाल मनीष रेडी हो चुका है। कहाँ का ड्यूटी लगा? चलो। ड्यूटी मेरा चेंज हो गया था, पहले बोला था टाटा जाएंगे, फिर वो एची टूट गया था तो उसके लिए बोकारो भेज दिया। फटाक से पहुंच के निकल आया। हाँ, लाइट नहीं चल रहा है। गए बस ड्रॉप किए, सेटलिंग था। खाना क्या बनाया? तो इसके किचन में आज जो खाना बना है वो चेक कर रहे थे हम, और यहाँ पे बना हुआ है आलू का चोखा, जो कि मनीष खा लिया है, बस महितोष के लिए है। और साथ में ये भिंडी है, एंड भिंडी आलू का चोखा, और इसमें हंडी में चावल होगा पक्का। जी हाँ, चावल है। और ये बगल वाले प्रेशर कुकर में जो कि बंद है, इसमें होगा दाल। तो ठीक है, ऐसा ही सिंपल खाना खाना चाहिए, कभी कभी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो बिना देरी किए हुए मनीष को यहाँ से लेके निकलते हैं सीधा लॉबी की ओर। तो अभी हम लोग निकल रहे थे रेलवे कॉलोनी से, और जो लोग रेलवे कॉलोनी में रहे हैं उनको पता होगा कि रेलवे कॉलोनी में रहने में कितना मज़ा आता है। सारे घर एक जैसे, अड़ोस पड़ोस में सारे दोस्त रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। फिलहाल अभी हमारी गाड़ी की रेस लग चुकी थी तेजस राजधानी एक्सप्रेस से, जो कि मूरी यार्ड में एंटर कर रही थी, और हम भी चल रहे थे मूरी लॉबी की ओर। बाय बाय। मनीष को छोड़ दिया लॉबी पे, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, चलते हैं अपने काम के लिए। देखते हैं कौन सा सलून में आज भीड़ कम होने वाला है, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी भीड़ मिलने वाला है। देखते हैं। गए थे सबसे पहले सलून, पर बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ, और पता नहीं यार क्या दिक्कत है। मतलब किसी भी सलून में जाओ इतना भीड़ रहता है ना, लगता है सबको एक ही साथ बाल कटाने का एकदम चुल मचा हुआ है। तो बाल तो नहीं कटाएं, और गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम था, शॉकर का दिक्कत आ रहा है, और भी कुछ दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे मूरी में कोई भी सर्विस सेंटर है नहीं रॉयल इनफील्ड का। हमको या तो रांची जाना पड़ेगा, या तो अपने घर लेके जाना पड़ेगा। तो अपने घर तो जा नहीं सकते, रांची एक ऑप्शन बनता है, बट टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि हम रांची लेके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्त्री है जो कि अच्छा काम करता है बुलेट का, और बुलेट का ही उसका जनरली सारा जो कस्टमर है बुलेट का ही है, अच्छा सर्विसिंग वगैरह करता है, पार्ट्स वगैरह भी रखता है। तो वहीं पे खड़े हैं। इसका दुकान को देख के इसको जज मत कीजिएगा, काम इसका वाकई में अच्छा रहता है। एंड अभी नहीं आया है, वेट कर रहे हैं उसका, कॉल किए थे। ये है इसका गैरेज, हम आपको दिखाते हैं, सिल्ली में है। तो ये है माँ तारा गैरेज, और यहीं पे हमको अभी सर्विसिंग कराना है। दुकान काफ़ी छोटा है, इसको देख के जज मत कीजिएगा, काम काफ़ी बेहतरीन होता है। तो वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी के साथ, और देखते हैं कब आता है और कब काम शुरू होता है। और आज जितना भी टाइम लगे काम करा के जाना है, क्योंकि फिर बाद में टाइम मिलता नहीं है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बाकी सारा ज़रूरत का जो चीज़ है, नेसेसिटीज़ जो है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो वेट करते हैं। थोड़ी देर में मैकेनिक आ गए थे, और मैकेनिक आते ही मेरे गाड़ी का पहला चक्का खुल चुका था, और गाड़ी का शॉकर का काम चल रहा था अभी। और अब चेंज हो रहा था हमारी गाड़ी का एयर फिल्टर, जो कि ये एयर फिल्टर पुराना है, जो कि ख़राब हो चुका है। इसके जगह पे अब दूसरा नया एयर फिल्टर लगेगा। अब बारी थी पिछले चक्के की, तो ये भी खुल चुका था, और अभी इसका ग्रीसिंग का काम चल रहा था। बहुत दिन से गाड़ी का मोबिल चेंज नहीं हुआ था, तो ये मोबिल चेंज कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब इसको पेट भर के मोबिल इसके अंदर डाल दिए हैं, ताकि अभी कुछ दिन तक हल्ला ना करे।
गाड़ी के इंडिकेटर में भी प्रॉब्लम था, तो अब काम चल रहा था गाड़ी के इंडिकेटर का। Meanwhile, जब तक हमारी गाड़ी सर्विस हो रही थी तब हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम रॉयल इनफील्ड। तो इसका मतलब ये जो मैकेनिक है ये पहले रॉयल इनफील्ड के शोरूम में ही काम करते थे, इसीलिए इनके पास लोग आते हैं। और मूरी में ये एक इकलौते ऐसे मिस्त्री है जो कि रॉयल इनफील्ड के बाइक को सर्विस करते हैं। 8:45 में हम आए थे यहाँ पे और अभी 12:30 होने वाला है अप्रॉक्स। 8:45 से 12:30 गाड़ी का काम चल ही रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है एंड काफ़ी तेज़ नींद आ रहा है। रात भर तो आप देखें ड्यूटी था एंड आज रात में भी ड्यूटी लगेगा प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली आज रात में भी ड्यूटी लगेगा। तो हेयर कटिंग वगैरह तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो एक गाड़ी वाला काम था एटलीस्ट ये काम हो गया। ये भी बहुत ज़रूरी था। खुद का डेंटिंग पेंटिंग हो या ना हो, गाड़ी का पूरा डेंटिंग पेंटिंग होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा भी हॉर्न का काम बाकी है, उसका वो काम हो जाता है, उसका बिल कराते हैं, पेमेंट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और भूख भी लगा, बहुत तेज़ नींद आ रहा है एकदम भयंकर वाला, क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए हैं। तो करते हैं जल्दी और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। फाइनली एक लंबे वक्त के बाद हमारी गाड़ी का सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका है एंड अब चलते हैं, देखते हैं बिल वगैरह क्या हुआ है। मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही बिल आएगा, पर देखते हैं क्या बिल आता है। अभी यहाँ पे लेके बैठे हुए बिल बना रहे हैं। मोबिल फिल्टर हुआ, ठीक है, मोबिल हुआ, ठीक है, सस्पेंसर केप हुआ 1 ठो, ठीक, बल्ब हुआ आपका 4 गो, हाँ वेल्डिंग हुआ 400, हाँ सोकर ऑयल 110 रुपया, हाँ, सोकर ऑयल 190 रुपया 2 डिब्बा, ठीक है, और 350, हाँ बैकलाइट बल्ब 40 रुपया, मिस्त्री 600 रुपया, ठीक है, 3275 रुपया। ठीक है, दीजिए QR दीजिए। तो पूरा 3275 रुपये का बिल आया है, जो कि ठीक ही था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था। बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे हुए बिल पे करके सीधा निकल चुके थे अपने घर की ओर एंड काफ़ी तेज़ धूप थी। सुबह 8:45 में अभी घर आ रहे हैं, अभी करीब 1:30 बज रहा है एंड बहुत तेज़ का भूख लगा हुआ है, नींद भी बहुत गहरी नींद आ रही है। थोड़ा खाना निकाले हैं, खाना खाएंगे, फ़ोन को कर देंगे DND मोड पे, फ्लाइट मोड, DND मोड जो समझ में आएगा कर देंगे। गेट लॉक किया, लाइट ऑफ करेंगे, एकदम रात वाला इन्वायरमेंट बनाएंगे, चुपचाप से जाके सो जाएंगे। फिलहाल अभी हम जो खाना निकाले हैं, जो हम खाने वाले वो आप देख लीजिए। चावल, मिर्ची का अचार है और चोखा है आलू का और कद्दू वाला दाल। तो सिंपल खाना, कल मटन खाए थे, आज थोड़ा सा सिंपल खाना खा रहे हैं और ये खाना खाने के बाद बहुत मस्त नींद आने वाला है। तो चलते हैं और जाते हैं, जाके सो जाएंगे और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। तो फाइनली अभी उठे हैं सो के, और सो के उठे हैं और अभी नहा भी लिए हैं। टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 17:30 हो रहा है, 5:30 बज रहा है एंड काफ़ी तेज़ नींद आया था। खाना खाने के बाद सो गए थे, बस कुछ भी इधर उधर नहीं किया। खाना खाएं, फ़ोन स्विच ऑफ किया एंड बस DND मोड पे चले गए खुद भी। तो अभी उठने के बाद नहाए सबसे पहले और अभी बाहर निकलेंगे। थोड़ा हेयर कटिंग वगैरह तो नहीं ही हुआ, बहुत बड़ा बड़ा हेयर्स हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है। तो ठीक है, कटवा लेंगे, 1-2 दिन तक मैनेज कर लेते हैं और उसके बाद हो जाएगा। अपना ही बाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल चलेंगे बाहर, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना है वो सब लेंगे और खाना भी बनवाना है। मेड आने वाली है, उसके बाद खाना बनवाते हैं। क्या बनवाएंगे अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं, कुछ बनवाना पड़ेगा रात के लिए, क्योंकि आज ड्यूटी लगने वाला है रात में। कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कुछ भी नहीं पता है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। कॉल आने के बाद पता चलेगा। तो ठीक है, अभी तैयार है, नहा धो के एकदम मस्त चकाचक फ्रेश फील कर रहे हैं। फ़िलहाल निकलते हैं बाहर। तो अभी हम सब्जी वाला झोला लेके अपने बाइक के साथ निकलने के लिए तैयार थे और हम थोड़ा लेट से निकलने वाले थे। एक्चुअली हमारी मेड आने वाली है, जयंती दी आने वाली थी, तो हम सोचे कि उनको बता देते हैं सारा खाना वगैरह क्या क्या बनाना है, उसके बाद जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कमल बार बार फ़ोन कर रहा है कि बाहर आओ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो हम गाड़ी लेके बस निकलने ही वाले थे कि दीदी भी आ गई। रोटी बना दीजिएगा 5, ठीक है, 5 रोटी और कद्दू होगा ना? हाँ ठीक था, हम आए तो ठंडा हो गया था तो ठीक ही था। 5 रोटी बना दीजिएगा, दाल वाला कद्दू बना दीजिएगा और 5 सत्तू पराठा बना दीजिएगा, ड्यूटी लेके जाना। কালকে সকালে রান্না হবে না आप नहीं है सर? মানে সকাল থেকে আমি তো থাকতেই পারি, আমি 10টার সময় যাবো খরচ করতে। देखिए अभी रात में ड्यूटी लगने वाला, अगर लग गया नहीं आया तब तो কেন कोई কাল बात नहीं। বাঙ্গালে ভোট কিনতে এসে না রাতে ট্রেনে আসতে মানা করছে, আমার সবাই বলছে আপনি তো সকালে আয় খরচ করতে যাতে বলছে। ठीक है, देखते हैं ना, कल हमको लगता है ज़्यादातर चांस है कि नहीं जाएंगे। তো সকালেই চলে যাবে, ওই 11টা সাড়ে 9টা ठीक है, ভোট কিনতে এসে कल ही है ना? কালকে কালকে রেজাল্ট আছে না ভোটের বাঙ্গালে।
तो दीदी को बता दिए थे कि क्या क्या खाना बनाना है, रात के लिए भी खाना बनवा ले रहे हैं, ड्यूटी लगेगा इसके लिए। एंड अभी हम निकल चुके थे और देखिए मुरी का शाम कितना खूबसूरत लगता है, बिल्कुल सुहावना शाम रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं बहती है। और वाकई में मुरी छोटा सा जगह है लेकिन प्रकृति से चारों ओर से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत शाम होती है यहाँ। ये बहुत अच्छा है, वो मीम आया था पता है क्या, कि उन भाई लोगों के लिए दिल से सिंपैथी है जिसने एक सीएल लगाया था एडीओ का एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ क्या हुआ, महितोष के घर में पिछले कुछ दिनों से लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसका इन्वर्टर चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी के लिए हमको बुला रहा था। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि इसके इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम है, हमको भी नहीं पता है इसके बारे में। लाइन है, वोल्टेज कम है रे पगला, वोल्टेज कम वाला दिक्कत मेरे घर में भी चल रहा था, समझा, वोल्टेज कम है उसी के लिए वैसे वाइट चल रहा है वो। हाँ तो 100% ग्रीन बढ़ता था। नहीं 100% वही दिक्कत है, मेरा जो इन्वर्टर था ना चार्ज हो रहा है खाली ना, वो तुम्हारा चार्ज हो रहा है, ढंग से चार्ज नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरा घर में भी जो है ना, अभी कल हम आए थे जब ड्यूटी से, एकदम डिम जल रहा था बल्ब, और बल्ब का कनेक्शन काट रहा था तो वोल्टेज बढ़ जा रहा था। तो मुड़ी में अभी दिक्कत चल रहा है लाइट का, वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, वोल्टेज बहुत कम है, और इसीलिए इन्वर्टर सही से चार्ज भी नहीं हो पा रहा। क्या हुआ था तुम्हारा एडीओ का एग्जाम में, बता दो थोड़ा। एग्जाम कैंसिल हो गया लगता है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था ना। हाँ जीएस का तो बहुत एडीओ एजुकेशन असिस्टेंट वो नहीं होने देगा हमको लगता है, मोदी आ गया नहीं होने देगा। हो गया तेरा। इतना गाली देता ना इसका, इतना क्रॉप करना पड़ता ना, हर जगह इसका गाली ही रहता है, हर जगह क्रॉप करते रहो। ठीक है, तो लगता है आप लोगों में से कौन लोग गंगा बिहार है, चलो तो देख चलो चलते हैं। तो आप लोगों में से कौन लोग एडीओ का एग्ज़ाम दिए थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारे कामराज कमल भी दिए थे एडीओ का एग्ज़ाम, जो कि रद्द होने की कगार पे है। एनीवेज हो गया है ना, ऑफिशियल न्यूज़ आ गया, ऑफिशियल न्यूज़ आ गया, 22 को के चलते कैंसिल कर दिया, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बेटर लक नेक्स्ट टाइम, देखते हैं अगला कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है। नहीं करेगा। तो अभी हम लोग निकल चुके थे, हम महितोष और आगे वाली गाड़ी पे थे कमल, और साथ में प्रीतम भी हमारे साथ ही काम करते हैं, वो भी अभी नया ज्वाइन किए और ट्रेन मैनेजर के पद पे ही है। तो अभी हम लोग चारों जा रहे थे झालदा की ओर, और झालदा में एक ग्रीन पैलेस नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे तंदूर बहुत अच्छा मिलता है, तो वहीं पे जा रहे थे, कुछ खा के आते हैं उधर से वापस। कुछ ही देर में हम लोग पहुंच चुके थे ग्रीन पैलेस रेस्टोरेंट, और यही है वो ग्रीन पैलेस रेस्टोरेंट। छोटा सा रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर यहाँ का तंदूर बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड आज आईपीएल का भी मैच चल रहा था, तो कमल लोग को मैच में इंटरेस्ट है, तो आज हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, मैच देखेंगे और साथ ही साथ तंदूर का मज़ा लेंगे। तो आज का शाम कुछ ऐसे ही बिताने का प्लान था। वाकई में यहाँ का तंदूरी चिकन बहुत ही लाजवाब रहता है, और मुझे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पूरा ध्यान तंदूरी चिकन पे था और महितोष के ऊपर था, क्योंकि महितोष को अगर आप कहीं पे खाने पे ले जाते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप एक तंदूरी चिकन उठाओगे तो वो 2 उठा लेगा, तो इस पर खास करके बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। A few moments later. खाना पीना खा के सब कुछ पूरा पेट फुल हो गया था, और अभी आ गए थे बिलिंग काउंटर पे। चिकन तंदूर 1.5 प्लेट, 1.5 प्लेट चिकन तंदूरी, 1 फुल प्लेट पोट कलेजी और 2 पानी, कुल मिला के बिल हो गया था 790 रुपये। 790 हुआ ना। बिल पे करने के बाद अभी हम लोग फाइनली निकल चुके थे अपने क्वार्टर की ओर। एंड ऐसा लग रहा था कि आज हमारा ड्यूटी रात में नहीं लगेगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा स्लो हो गया, गाड़ी का मूवमेंट स्लो हो गया है, तो लगता है कि आज रात बच जाएगा, आज आराम से सो सकते हैं। पर अगर सुबह सुबह लगेगा तो अर्ली मॉर्निंग लगेगा, या फिर दोपहर तक लगेगा। तो मनीष बाबू भी आ गए थे, फ्लैश जला रहा अपने आप को दिखाने के लिए, देख लीजिए तो चमकता है। तो इसका भी ड्यूटी ख़त्म हो गया है, और अब मेरा भी हो गया। लग रहा है कि आज ड्यूटी नहीं लगेगा मनीष, नहीं लगेगा, सुबह लगेगा। हाँ। 5 बजे जाना कहीं से, फिर टाटा जाएगा तो पैसेंजर से आएगा। अच्छा है, हाँ, कल सुबह ड्यूटी, तो आज रात भर सो लेते हैं। कल रात में तो आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा, गाड़ी सर्विसिंग कराएं दिन भर। मनीष तो था नहीं, महितोष था, लेकिन कोई काम का नहीं, दिन भर निकला नहीं, शाम में निकला, खाना पीना खाया, अभी थोड़ा बहुत चिल किए, उसके बाद अब जा रहे हैं वापस रूम और जाके रेस्ट करेंगे। एंड आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सैलरी स्लिप पे वीडियो बहुत डिमांड हो रहा है, ले लो, मेरा वाला बना दो। सैलरी स्लिप पे वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए। और एक एक फीमेल ट्रेन मैनेजर का सैलरी स्लिप अपलोड करने वाले, बहुत जल्दी उस पर काम चल रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। बोलो भाई तुम। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।